हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको स्वागत है। रोज़ाना ऐसे ही जीके वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। रूल्स 20 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 5 सेकंड। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती है? आपका ऑप्शन है ए 3:2:1, बी 2:2:2, सी 1:1:1, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सी 1:1:1। आपका दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए ताकत और साहस, बी शांति और सत्य, डी विकास और उर्वरता, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ए ताकत और साहस। आपका तीसरी सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? आपका ऑप्शन है ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद और हरा रंग। आपका सही जवाब होगा सी गहरा केसरिया रंग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? आपका ऑप्शन है ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद और हरा रंग। आपका सही जवाब होगा ए सफ़ेद। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? आपका ऑप्शन है ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफ़ेद और गहरा रंग। आपका सही जवाब होगा बी हरा रंग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 1:2। आपका सही जवाब होगा सी 3:2। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपका ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास का, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सी शांति और सत्य का। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी विकास और उर्वरता का, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी विकास और उर्वरता को। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलियां है? आपका ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 24, डी 25। आपका सही जवाब होगा सी 24। आपका अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। आपका सही जवाब होगा ए 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। आपका सही जवाब होगा बी मोर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कमल,
बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही जवाब होगा ए कमल। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीम, बी चंदन, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा सी बरगद। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए और बी। आपका सही जवाब होगा बी जनगण मन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब होगा डी गंगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? आपका ऑप्शन है ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब होगा सी डॉल्फिन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। आपका सही जवाब होगा बी बाघ। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। आपका सही जवाब होगा ए वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आपका ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी अनानास, डी नारियल। आपका सही जवाब होगा बी आम। आपका आखिरी सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही जवाब होगा डी हॉकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।